नमस्कार दोस्तों, जय माता जी की। मैं हूँ रीमा शर्मा और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सूर्य ग्रहण आज 14 दिसंबर को लगने जा रहा है। सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना को कहा जाता है जिसमें सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही रेखा में आ जाते हैं। पृथ्वी के नज़रिए से ये कहा जाता है कि चंद्रमा ने अपने आकार से सूर्य को ढक दिया है, जिसकी वजह से सूर्य का प्रभाव पृथ्वी पर नहीं पहुंच पा रहा। वहीं दूसरी ओर वैदिक ज्योतिष में ये माना जाता है कि समुद्र मंथन के बाद जब समुद्र से अमृत निकला तो राक्षसों ने इसे अपने कब्जे में कर लिया। देवताओं ने दैत्यों से अमृत पाने की कई कोशिशें की, लेकिन वो नाकाम रहे। इसके बाद देवताओं ने भगवान विष्णु से मदद ली और भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण करके दैत्य से अमृत कलश ले लिया। इसके बाद जब भगवान विष्णु देवताओं को अमृत पिला रहे थे तो स्वर भानु नाम का एक राक्षस देवताओं के बीच बैठ गया। सूर्य और चंद्रमा को ये बात पता लग गई और उन्होंने तुरंत ये बात मोहिनी रूप लिए भगवान विष्णु को बताई। इसके बाद भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से स्वर भानु को धड़ सर से अलग कर दिया। हालांकि तब तक स्वर भानु अमृत पी चुका था और सिर धड़ से अलग होने के बावजूद भी वह मरा नहीं। तब से स्वर भानु के सिर को राहु और धड़ को केतु के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य और चंद्र ने स्वर भानु यानी राहु और केतु का भेद भगवान विष्णु को बताया था, इसलिए चतुर्थावश राहु केतु सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण लगाते हैं। आपको बता दें कि राहु और केतु की गिनती नवग्रहों में नहीं होती, इन दोनों को छाया ग्रह माना जाता है। दोस्तों, साल का पहला सूर्य ग्रहण 2020 में 21 जून रविवार को घटित हुआ था। ये साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण जो कि आज 14 दिसंबर सोमवार और मंगलवार को दिखेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार ये ग्रहण वृश्चिक राशि में कृष्ण पक्ष के दौरान ज्येष्ठ नक्षत्र और अमावस्या तिथि को पड़ेगा। अतः वृश्चिक राशि के जितने भी जातक हैं उन्हें इस दौरान परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए अब आपको बता देते हैं कि साल का आखिरी सूर्य ग्रहण जो 14 दिसंबर को भारत के में किस समय दिखाई देगा। तो इसका दिखने का समय है शाम 7:03 से रात 12:23 तक। इस ग्रहण की कुल अवधि लगभग 5 घंटे रहेगी। सूर्य ग्रहण 9:43 चरम पर होगा। लेकिन इसके साथ ही आपको एक सलाह और दे देते हैं। गहन मास की अमावस्या तिथि 14 दिसंबर को पूर्ण सूर्य ग्रहण में 5 ग्रह सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र और केतु ग्रह वृश्चिक राशि में रहेंगे। इन 5 ग्रहों के साथ आने की स्थिति में कई राशियों पर भी प्रभाव पड़ रहा है। ये भी बता दें कि पूर्ण सूर्य ग्रहण का सूतक नहीं लगेगा। यही नहीं, इस दौरान गुरु और राहु भी एक साथ बैठे हैं, इसलिए सूर्य ग्रहण के दौरान इस बार गुरु चंडाल योग बनेगा। तो आइए अब हम जानते हैं कि जो ये सूर्य ग्रहण लग रहा है उसका लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या सावधानियां इसको सूर्य ग्रहण में बरतनी चाहिए और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, गर्भवती महिलाएं, उनको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि उसकी इस सूर्य ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव किसी आप लोगों पर ना पड़े। तो सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण बात है गर्भवती महिला ग्रहण का सूतक काल प्रारंभ होने से लेकर ग्रहण समाप्ति तक बिल्कुल भी घर से बाहर ना निकले। जब ग्रहण लगा हो तब ग्रहण की छाया बिल्कुल भी अपने गर्भ पर ना पड़ने दें। ऐसे समय में घर की खिड़कियां और दरवाजे दोनों बंद रखें या उन पर पर्दा इत्यादि कर दें। ग्रहण के समय कोई भी कार्य करने से बचें, जैसे विशेषकर नुकीली वस्तुओं का प्रयोग, कैंची, सुई, चाकू, ऐसी चीज़ें आप गर्भवती महिला को नहीं लगानी चाहिए। ग्रहण के समय में किसी भी प्रकार का भोजन करने से बचें तथा ग्रहण लगने से 2 या 3 घंटे पूर्व ही भोजन कर लें। इसके बाद ग्रहण समाप्ति के पश्चात नहा धोकर के ही कुछ खाएं। ग्रहण के समय मंदिर तो बंद रहते हैं, लेकिन आप अपने घर के पूजा स्थल पर भी ना जाएं तथा भगवान की मूर्तियों को ना छुएं। घर के पूजा स्थल को ग्रहण के समय बंद रखें और ग्रहण समाप्ति के पश्चात वहां का शुद्धिकरण जरूर करें। इस समय सोने को भी मना किया जाता है, इसलिए ध्यान रखें कि आप सोए नहीं। हालांकि गर्भवती महिलाओं को इसमें थोड़ी छूट दी गई है, लेकिन जितना हो सके इससे यहाँ इस टाइम सोने से बचें। ग्रहण के समय जितना हो सके आराम करें और कोई भी कठिन कार्य करने से बचें। इस समय आप अपना टीवी देखने या कुछ पढ़ने में व्यतीत कर सकते हैं। ग्रहण के समय पूजा स्थल पर जाने की अनुमति नहीं है। ग्रहण के समय वातावरण में नकारात्मक किरणें प्रबल होती हैं, जिस कारण इसका मन पर भी पूरा असर पड़ता है। इसलिए ऐसे समय में
बुरे विचार अपने मन में ना आने दें, नहीं तो इसका बुरा प्रभाव आपके अजन्मे शिशु पर भी पड़ सकता है। ग्रहण के समय यदि प्यास लगे तो उसके लिए पहले से ही जल में तुलसी का पत्ता डालकर ज़रूर रखें। तुलसी के पत्ते के प्रभाव से जल शुद्ध रहता है, जिसका आप सेवन कर सकते हैं। ग्रहण समाप्ति के पश्चात स्नान अवश्य करें ताकि उसका प्रभाव समाप्त किया जा सके, अन्यथा शिशु को त्वचा संबंधी कई रोग हो सकते हैं। सूर्य ग्रहण के समय बालों में तेल लगाना, भोजन करना, तो ये तो थी गर्भवती महिला के लिए कुछ विशेष सावधानियाँ, परंतु जो बाकी लोग हैं उनकी भी कुछ सावधानियाँ बरतनी चाहिए। जैसे सूर्य ग्रहण के समय बालों में तेल ना लगाएं, भोजन ना करें, पानी ना पिएं। अगर पानी पीने का मन हो तो अपने जो आपका पानी है, फिल्टर्स है, उसमें आप एक तुलसी का पत्ता रख सकते हैं। सोए ना, बाल ना बांधें, साथी से अपना संबंध ना बनाएं, दातुन ना करें, कपड़े ना धोएं, ताला खोलने जैसे कामों से परहेज़ करें। कोई नुकीली चीज़ है, सुई धागा है, कोई सब्जी है, उसको ना काटें। सूर्य ग्रहण के समय भगवान की मूर्तियों को भी नहीं छूना चाहिए। सूर्य ग्रहण के समय अन्न नहीं ग्रहण करें। ऐसा माना जाता है कि यदि आप अन्न के दाने खाते हैं, आपको नरक में उतनी ही यातनाएं झेलनी पड़ सकती हैं। एक विशेष उपाय आप सभी के लिए, सूर्य ग्रहण के समय 1 रुपये का सिक्का पूजा स्थल पर रखकर सूर्य भगवान का स्मरण करें और ग्रहण के बाद इसे गंगा जल से धोकर लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रख लें। इससे आपको सूर्य ग्रहण के पुण्य का प्रभाव मिलेगा। आइए अब जानते हैं कि सूर्य ग्रहण में क्या दान करें कि जीवन में खुशहाली आए। अगर आपके जीवन में व्यापार की स्थिति ठीक नहीं चल रही है या आपके घर के लोग बीमार हैं, तो सूर्य ग्रहण के समय काले और भूरे रंग के कंबल का दान करें। इससे आपके घर में से बीमारियां दूर हो जाएंगी और आप रोग मुक्त हो जाएंगे। ऐसी भी मान्यता है कि जूतों का दान करने से जीवन में स्थिरता और समृद्धि आती है। ग्रहण के दौरान जूतों का दान करके आप अपने पितरों को भी प्रसन्न कर सकते हैं। आपके घर के पितर आपसे नाराज़ हैं तो सूर्य ग्रहण के समय किसी ज़रूरतमंद को चमड़े के काले या भूरे रंग के जूते दान दें। इससे आपके घर में शांति और खुशहाली आएगी। तो ये थी हमारी तरफ से सूर्य ग्रहण के संबंधी थोड़ी सी विशेष सावधानियाँ और उनके उपाय। अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो कृपया करके इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगली वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। जय माता की।